कैसी हो तुम? सुकून में। कम से कम एक ऐसे घर में हूं जहां पर मुझे बातें नहीं सुनाई जाती। तो चलो कहीं चल के सुकून से बात करते हैं। इसकी जरूरत नहीं है अजलान। मेरे पास तुमसे लंबी लंबी बातें करने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुम्हें हो क्या गया है? और बात कहां से कहां आ गई? वॉलपेपर से बात शुरू हुई थी और बीवी घर छोड़कर चली गई। अजलान, जानते हो तुम जिस बात को नहीं समझ पा रहे हो, सबसे अहम बात वही है, और ये मेरे फैसला लेने के लिए काफी थी। लग रहा है जैसे घर छोड़ने का फैसला पहले ही कर चुकी थी तुम। ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि मैं रुकने की कोशिश कर रही थी। इतनी छोटी सी बात पर हमारा रिश्ता खत्म कर दोगी? अजलान, हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए छोटी बात हो, लेकिन मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। तुम मेरी इज्जत नहीं करते हो और मेरी मॉम के लिए कितनी गलत बातें की। तुम्हें क्या लगता है कि मैं आसान जिंदगी गुजार रहा हूं? अच्छी तरह अंदाजा है तुम्हें दुआ। जानती हो मैं तुम्हारे लिए अपने ही घर में क्या कुछ झेल रहा हूं कि तुम्हें दुख ना पहुंचे, तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहता नहीं हूं दुआ। नहीं कहते तो मेरा ये हाल कैसे हुआ? मैंने तुम्हें बताया था ना, हमारे कुछ उसूल हैं। जब से मैंने होश संभाला है ना, मैं यही सब कुछ देख रहा हूं, वही उसूल है। ना ही कुछ बदला है और ना ही कुछ बदलेगा कभी। तो तुम्हें लगता है कि ये तो बदल ही जाएगी? अजलान, मेरा ऐसी सोच वाले घर में गुजारा नहीं हो सकता। मैं रह ही नहीं सकती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज्यादा। लेकिन तुम्हारा भी अपनी फैमिली ही की तरह सोचना बहुत तकलीफ देता है मुझे। पहले तो तकलीफ नहीं हुई, तो अब अचानक क्यों? बताओ ना। इन बातों का अब कोई फायदा नहीं। मैं एक ऐसे घर में मजीद नहीं रह सकती जहां हर चीज हराम और मना हो। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती। कभी कभी मोहब्बत भी काफी नहीं होती। जरा देखना मेरी तरफ। क्या यही अंजाम होना था हमारी मोहब्बत का? तो फिर अम्मी बाबा के सामने खड़े होकर कहो ना कि मेरी बीवी इस घर में खुश नहीं है और ना रह सकती है, हम अलग घर में जा रहे हैं। क्या हुआ अजलान? नामुमकिन नहीं है, और तुमसे इस बारे में पहले भी बात कर चुका हूं मैं। मेरी माँ ने भी मेरी दादी के साथ ही जिंदगी गुजारी है। उन्होंने जिंदगी गुजारी है तो मैं क्या करूं अजलान? तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है? और तुम इस बात पे अलग हो जाओगी मुझसे? हाँ, क्योंकि मैं हर रोज गम सह सहकर अपने बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरे भी तो है ना ये बच्चे। तो तुम्हें इनकी माँ के साथ बेहतर सलूक करना चाहिए था अजलान। अब मैं जा रही हूँ। नायला बस करो, मेरा सर घूम रहा है। मुस्तफा, बोट हाथ से निकलने वाली है, हमें कुछ करना तो होगा ना। करना तो है, मगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा, क्या करें? अजलान से मांग लो ना। नहीं हो सकता, उसने भी नया कारोबार शुरू किया है। अगर मैंने कहा तंगी में हूं तो जो कुछ है सब बेच डालेगा। तो बेच दे, क्या फर्क पड़ता है? कहा ना नहीं, मैं असलान के साथ ऐसा नहीं कर सकता। अपने भाई को फोन करूं मैं? हाँ करो उनको फोन, वही तो लाया था उन आदमियों को। बीच में पड़े, शायद कोई हल निकले। हाँ ठीक है। चले मामू, खेल भी लें यार, वैसे भी थोड़ी देर में आप हारने वाले हैं। हो गया काम।
नायला, मैं अभी कहीं बैठा हुआ हूँ दोस्तों के साथ, मतलब खेल रहा हूँ। अरे यार, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अपने खेल को छोड़िए और मेरी बात सुनिए। जी सुन रहा हूँ। वो जो आपको दोस्त हसन है ना, वो हमारी बोट छीनना चाहता है। वाकई? क्या वाकई भाई? मैं कह रही हूँ कि बोट हाथ से चली जाएगी। बोट है तो जाएगी, एक जाएगी तो दूसरी आएगी, इसमें क्या मसला है? बहनोई साहब के बाप से कहो नहीं लेते। आपसे मदद मांगना मेरी गलती है। फोन रखती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खैरियत तो है? अपने बहनोई को पैसों के लिए हसन के पास ले गया था, इसीलिए फोन आया था। तुमने अपना कमीशन तो पक्का कर लिया होगा। जाहिर सी बात है, मेरा कोई खैराती इदारा है क्या? क्या बात है बेटा, ऐसे बेचैन क्यों? लड़की का मसला है क्या? हाँ बाबा, लड़की का ही मसला है। आशिक बन गए हो इसका मतलब? काश होता, उससे भी बुरा हुआ। बाबा, मैं ठग लिया गया। जिसका जिक्र कर रहे थे उसी से? जिमल ने मुझे बहुत रोका, बहुत समझाया भी, लेकिन गलती मेरी थी, मैंने सुना ही नहीं। जैसे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। वैसे तुमने जिमल से जुला कर ली है शायद, उससे कब से मशवरा लेने लगे? हाल ही में हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, अब तो अच्छे दोस्त बन गए हैं। अरे ये सुनकर तो खुशी हुई। शुक्रिया बाबा। ये जो लड़की थी ना जिसका मैंने जिक्र किया, बहुत खतरनाक निकली। मैंने जो पैसे खर्च किए वो तो खैरात समझकर भूल जाऊंगा। बाबा, मुझसे बेवकूफ़ी हुई है, आई एम सॉरी। बाबा, मैं अपनी गलती का इजाला करना चाहता हूँ। अगर आप हर हफ्ते मेरी पॉकेट मनी से थोड़े से पैसे काट लें तो कैसा रहेगा? थोड़े से पैसे। देखते हैं, कम से कम तुमने जल्दी समझ लिया, ये भी गनीमत है। मेरी तरफ से जिमल का शुक्रिया अदा करना। वाकई बहुत समझदार लड़की है, तारीफ के काबिल। करूंगा। वो लोग क्या कर रहे हैं? कौन लोग? जिमल, ज़ैनब, बात होती है? आपकी ज़ैनब मैडम से बात नहीं हो रही? नहीं, हो तो रही है, बस इन दोनों मसरूफियत है तो वक्त नहीं मिल रहा। बस ऐसे ही पूछ लिया। खैर तुम छोड़ो, कोई खास फिक्र की बात नहीं। अगर आप पूछ रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, और इन दिनों कॉलेज में सेमिनार्स वगैरह की तैयारी कर रही हैं। थोड़ी गहमा गहमी सी है, और कुछ खास नहीं। ठीक है। हाँ, कहाँ रह गए थे तुम यार? कब से वेट कर रही थी मैं। क्या हो गया है आखिर? आकर बैठो और मेरी बात सुनो। देखो, अगर तुम अपू के साथ कहीं भाग रही हो तो मुझे मत घसीटना। क्या कह रहे हो यार? नूर घर बैठी रह गई है, घर। एलिफ, तुमने वाकई इस वक्त मुझे सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया है? देखो, मैं तुम्हारे इन बेतों के मजाक को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यार रोहान, बैठो यहाँ, बात सुनो मेरी, मैं बताती हूँ तुम्हें सब कुछ। बात सुनो मेरी, दुआ घर छोड़कर आ गई है और अजलान से भी तलाक ले लेगी जल्द ही। क्या? इस पर बाद में अफसोस करना। भी बात सुनो मेरी, मुझसे सब्र नहीं हुआ, इसलिए मैंने दुआ से पूछा कि क्या नूर की किसी से शादी हो रही है या नहीं। एलिफ, मैंने तुमसे कहा था मत पूछना। अरे सुनो तो उसने जवाब क्या दिया मुझे। क्या कहा उसने? कि नहीं हो रही उसकी शादी। क्या मतलब? मतलब ये बिल्कुल वाज़ेह है कि मरियम ने झूठ बोला तुमसे। एलिफ, देखो, तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? हरगिज नहीं, लेकिन ये मरियम तो बहुत ही झूठी औरत निकली है, कसम से। तुम्हें यकीन है? मैं 100% श्योर हूँ, इससे ज्यादा तो मुझे खुद पर भी यकीन नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने उसके बारे में क्या क्या सोच लिया था, और तो उसे ब्लॉक भी कर दिया। हाँ, तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना?
चलो अब सब कुछ छोड़ो, उसे अनब्लॉक करो, फोन करके बात करो उससे अभी। एलिफ देखो, अगर उस औरत ने सच में ऐसा कुछ किया है तो वो समझ गई होगी कि मेरे और नूर के बीच में कुछ चल रहा है। मैं अभी कॉल नहीं कर सकता। वैसे भी मैंने ठीक नहीं किया उसके साथ। उफ, ये मैंने क्या कर दिया यार, समझ नहीं आ रहा। उफ। इस तरह पछताना छोड़ो, खुशी मनाओ, गुड न्यूज दी है मैंने तुम्हें यार। सुनो, तुमने दुआ से क्या कहा? ये मत कहना कि उसे बता दिया। कुछ भी नहीं बताया मैंने उसे, जाहिर है वो वैसे ही उस वक्त गुस्से में भरी हुई थी। मैंने उससे इस तरह पूछा जैसे मैं जानना चाहती हूँ। एलिफ, अब हम क्या करें? अगर मैं जाके नूर से अब ये कहूं कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता रहा तो वो तो दोबारा मेरी शक्ल भी नहीं देखेगी। एलिफ ने जाहिर है ये भी सोच रखा है, तुम फिक्र मत करो इसकी। किस्मत में ऐसा ही था, नसीब से बढ़कर कुछ भी नहीं। या अल्लाह, मेरे लिए जो बेहतर है वही अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीन। खैरियत हो इंशाल्लाह। ये क्यों कॉल कर रही हैं? हेलो। हेलो नूर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, और तुम? क्या होना है, मैं भी बिल्कुल ठीक। तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए कॉल की है। कौन सी मुबारकबाद? मैंने सुना है कि तुम्हारी मंगनी हो गई है ना? क्या? कौन? किसकी मंगनी? किसकी मंगनी हो गई? अरे तुम्हारी मंगनी हो गई है, शादी होने वाली है, इसलिए तो फोन किया है मैंने। बहुत खुशी हुई मुझे। मेरी तो कोई मंगनी नहीं हुई। रोहान ने तो यही बताया था मुझे। रोहान ने? क्या क्या मतलब? उसने क्या कहा? मेरी जिंदगी में तो कोई ऐसा है ही नहीं। और रोहान ने ये सब कहाँ से सुन लिया? ये सब तो मुझे नहीं मालूम मेरी जान, लेकिन वैसे भी मेरी मानो तो शादी मत करना। शादी कैद, और अगर करो तो उससे करना जो तुम्हें चाहता। लगता है कोई गलत फहमी हो गई है मुझे। चलो तुम अपना ख्याल रखना, फिर बात होगी हमारी। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना अपना। आगे की फिक्र अब मरियम करे, मैंने तो धमाका कर दिया है तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ फिर से आ गई लैला? रोटी बनाई है खमीर वाली, देखो अम्मी के हाथ का घी। तुम नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? अंदर वो औरत है ना, देखो पुलिस बुला के छापा पड़वाऊंगी। काश ऐसा ही करो, मेरे लिए अच्छा होगा। इस बहाने अंदर सोया हुआ तुम्हारा बेटा असल चेहरा देख लेगा तुम्हारा। लैला, ये मेरा घर है और तुम यूं इस तरह मुंह उठाकर अंदर नहीं आ सकती। मैं अपने बेटे को देखने आई हूँ। बेटे को देखने की जगह ये नहीं है। हम तलाक ले रहे हैं, ये बात समझ लो और कबूल कर लो। सब उस औरत की वजह से। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। आपको जो काम दिया था उस पर इम्प्लीमेंट हुआ होगा। पैलिन को परेशान कौन कर रहा था पता चला? जल्द पता चल जाएगा मैम। यही उम्मीद थी। वेरी गुड बेटा। वैसे पैलिन आज स्कूल आ रही है, उससे भी बात करूंगी। वेल, आज एक सेमिनार है और आप सब इनवाइटेड हैं उसमें। जी ठीक है, हम जरूर आएंगे। ओके, गो टू योर क्लास।
रोहान ने इसीलिए मुझे ब्लॉक किया होगा। उसे लगा मैं मंगनीशुदा हूँ और उससे झूठ बोल रही हूँ। लेकिन ये बात कहाँ से आई? क्या अम्मी ने कुछ कहा होगा? नहीं, वो इतना गिर नहीं सकती हैं। लेकिन रोहान के साथ सिर्फ एक चाय पीने पर भी तो मुझे कमरे में बंद कर दिया था। अब कुछ पूछूं तो वो फिर से कैद कर देंगी। हाँ बोलो असलान। अंकल, मैंने दुआ से बात की कल। क्या कहा उसने? तलाक चाहती है वो। ठीक है, तुम फिलहाल दुआ पर ज्यादा दबाव मत डालो। अच्छा, वो क्या ज़ैनब साहिबा से बात की आपने? अभी नहीं की, मैंने कहा था ना थोड़ा सब्र करो। अंकल, किस बात का सब्र करूं मैं? दुआ घर नहीं आ रही और अम्मी और बाबा मुझसे रोज पूछ रहे हैं। उसकी क्या हालत है, मेरा दिमाग वहीं अटका हुआ है। और अब अजलान, थोड़ा रिलैक्स रहो लड़के। सबसे अहम बात तुम दोनों का इश्क है। अगर वो सच्चा है तो कोई तुम्हें जुदा नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो कि सिर्फ दुआ को मनाने के लिए कोशिश करो। मैं भी कुछ सोचता हूँ। असल बात यह है कि ज़ैनब से सही वक्त पर बात करनी है। आप उनको अच्छी तरह जानते हैं। ऑफिस में मिलकर बात करते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही हूँ। क्या हो गया नूर बेटा, कोई मसला है क्या? खुदा के लिए कोई ऐसी बात मत कहना जिसे सुन के मेरा दिल दुखे। फिक्र मत करें, नहीं दुखाऊंगी आपका दिल। मसला क्या है, क्या हो गया? वो जो एग्जीबिशन कैंसिल हो गई थी ना? हाँ, रोहान ने कॉल नहीं की मुझे और एलिफ ने भी कुछ नहीं बताया मुझे। कहीं कोई मसला हो गया है क्या? मुझसे क्यों पूछ रही हो और क्या मसला हो सकता है? मुझे नहीं पता अम्मी। वैसे मैं सोच रही हूँ कि आज जाके गैलरी में खुद बात करूँ। नहीं, मेरा ख्याल है कि तुम कहीं पर मत जाओ। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वो लोग हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। और अगर तुम्हें यही सब कुछ करना है तो जाके अपने बाबा से बात कर लो एक दफा। लेकिन वही लोग क्यों? नहीं, जरूरत नहीं, क्योंकि अब मेरा दिल ही नहीं रहा। कहाँ जा रही हो तुम? अपने कमरे में। तुम नाश्ता तो कर लो अपना। भूख नहीं है मुझे। या अल्लाह। ओके, तो माय गुड स्टूडेंट्स, आज हम सबके बीच में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो हमें ये बताएंगी कि जाहिरी शक्लो सूरत की कोई वैल्यू नहीं और हमारे तासुबात हमें किस तरह नुकसान देते हैं और खुद से हमें वैसा ही प्यार करना, ये सब खुशी के सीक्रेट्स में से एक है। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी मिस सिमरा को। प्लीज आइए, तशरीफ लाइए प्लीज। शुक्रिया मोहतरम असातिज़ा, अजीज तलबा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं व्हील चेयर पर बैठी हूँ। इसकी वजह एक ट्रैफिक हादसा है। मेरा नाम सिमरा है। मैं तुर्की की डिसेबल पीपल एसोसिएशन की सदर हूँ।
मैं आपको हादसे के लम्हे या उसके बाद के हालात के बजाय बहुत पहले के जमाने में ले जाना चाहती हूँ। कई साल पहले जब मैं स्कूल जाती थी तो वहाँ मेरे कद की वजह से मेरा मजाक उड़ाया जाता था। अक्सर लोग मुझे खंबा भी कहा करते थे और मैं इस बात को सीरियस लेती थी और कोने में बैठकर रोती थी और अल्लाह से दुआ मांगती थी कि या अल्लाह मेरे घुट्टे थोड़े से काट दे ताकि मेरा कद थोड़ा छोटा हो जाए। तो मेरी दुआ कबूल हो गई और उसी वक्त डॉक्टर्स ने मुझे साफ अल्फाजों में कह दिया था कि सिमरा, आज के बाद तुम चल फिर नहीं सकोगी। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा टूट गई थी और फिर जब मैं पहली दफा व्हील चेयर पर बैठी तो मैंने पहली फुर्सत में मेजर टेप मांगी तो सब हैरान रह गए और मुझसे कहा कि इसका क्या करोगी। तो मैंने कहा कि मेरा कद नापे तो सही। तो जब नापा गया तो अंदाजा हुआ कि मेरा वही कद हो गया जो मैंने दुआ में मांगा था। तो इसलिए गुजारिश है कि आप लोग भी दुआ किया करें, लेकिन सोच समझ कर, क्योंकि दुआएं कबूल होती हैं। लिहाजा आप लोग अपनी जिंदगी में जिस चीज से मोहब्बत करते हैं वो चीज कुछ भी हो सकती है, चाहे स्कूल हो, घर वाले हो या अपना घर हो, जानवर या फूल वगैरह भी हो सकते हैं। क्योंकि जब कोई चीज आपसे छिन जाती है तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहाँ थी बेटी? माफ कीजिएगा बाबा, सर में थोड़ा दर्द था, दिल नहीं जा रहा था खाने का। हाँ तो अजलान साहब, कल तो कुछ बताए नहीं, मगर अब बताओ तुम्हारी बीवी कहाँ पर है? दो अपनी माँ के घर है बाबा। वो तो मालूम है, अब कहाँ पर है? कह तो रहा है कि माँ के घर है बाबा। बेटा तुम जरा चुप रहोगे? बताओ अजलान बेटा। उसने कहा सुकून के लिए अपनी माँ के घर रहेगी। तो अस्तगफिरुल्लाह। बेटा क्या हम जुल्म करते हैं उसके साथ? हमने ऐसा क्या किया है? मैं कल खुद चल के गई थी उसके पास, उसे मनाने की कोशिश की। वो समझ गई होगी कि आप सच्चे दिल से नहीं आई हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी, क्या आप वाकई दुआ से मोहब्बत करती हैं? जब वो यहाँ नहीं है तो सच बता ही दीजिए। ये तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे? तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम बोल क्या रही हो? तुम इस वक्त अपनी माँ से बात कर रही हो। इस घर में सब एक दूसरे से झूठ क्यों बोलते हैं? आप दुआ से मोहब्बत नहीं करती, आप तो उसे कबूल ही नहीं करना चाहती। आपको सिर्फ अजलान और आपके होने वाले पोते और पोती की फिक्र है। ओह, माफ कीजिएगा, आपको तो सिर्फ ये फिक्र है कि आपके घर का निजाम ना खराब हो जाए। खाने की मेज पर एक शख्स कम हो तो आपको सांप सूंघ जाता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बेटा? बाबा, मैं इस घर के दोगले मिजाज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें अपनी माँ से बदतमीजी करने का कोई हक नहीं। अभी और इसी वक्त जाकर अपनी माँ से माफी मांगो, फौरन। और तुम मियां बीवी में जो प्रॉब्लम है उसे फौरन हल करो। समझ गया बाबा। पता नहीं इस घर के लोगों को क्या हो गया है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बाबा, दुआ के जाने के बाद घर में बगावत का अलम बुलंद हो गया है। लेकिन देखें, एक नजर डालिए, हम कितने पुरअमन हैं। ये मुझे किस इम्तिहान में डाल रहा है रब्बुल आलमीन। मेरे सजदे तेरे लिए हैं या परवरदिगार, रहम फरमा मुझ पर। जी, तो अब मैं दावत देती हूँ मिस्टर जुनेद को कि वो स्टेज पर आए और तकरीर करें। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनेद वरदार। प्यारे दोस्तों, मैं बचपन से ही मोटा हूं। क्या ये बात आप जानते हैं? इसी वजह से स्कूल के जमाने में मेरे दोस्तों ने, अल्लाह उन्हें सलामत रखे,
मुझे हमेशा ही मजाक का निशाना बनाया। मेरे खामोश रहने की वजह से ये मजाक बढ़ता ही चला गया और नतीजतन मैं अंदर ही अंदर उलझता रहा, घर से बाहर नहीं निकलता था और अपना सारा गुस्सा खाने पर निकालता था। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ये ज्यादती है खुद के साथ। यानी उन दोस्तों की बातें खामोशी से बर्दाश्त करके हौसला दे रहा था उन्हें। तो कहने का मतलब यह है कि मेरा बचपन और जवानी भी खास खुशगवार नहीं रही, लेकिन वक्त गुजर गया, मैंने कामयाबियां हासिल की और उन कामयाबियों के बाद मैंने अपने हुलिये की कभी परवाह नहीं की। तब मैंने खुद से कहा कि मुझे वाकई वजन कम करना है। अभी मुझे देखकर ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं रुक गया हूँ। यकीन करें मैं आज भी डाइटिंग कर रहा हूँ। मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि इन दिनों को सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छी यादों में तब्दील कीजिए। इससे ना सिर्फ दूसरों को बल्कि आपको भी इंतहाई खुशी होगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं इन हालात से गुजरा हूं। और याद रखिएगा कि दूसरों को कहने दे जो वो कहते हैं। बड़ी बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे मोटे खराब रास्तों की वजह से राहें तब्दील नहीं किया करते। मुझे सुनने के लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। थैंक यू सो मच मिस्टर जुनेद। अब यहाँ 2 स्टूडेंट्स हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे। फर्स्ट बूसे, सेकंड मर्द। जी मैम कीजिए। जी तो मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि आपने कभी भी किसी फ्रेंड के साथ उसकी पर्सनालिटी पर मजाक किया है? नहीं, मैंने तो ऐसा हरगिज नहीं किया। हरगिज नहीं, और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि बुरा बिहेवियर एक संगीन जुर्म है। ये इंसान की शख्सियत पर डायरेक्टली हिट करता है और किसी को ये राइट नहीं कि वो किसी के साथ ऐसा बिहेव करे। Am I right? आप क्या कहेंगी बुसे? जी आपने दुरुस्त कहा मैम। ओके, बैठ जाइए। थैंक यू सो मच। सो अब हम अपने स्कूल में ऐसे वाकयात के लिए एक न्यू सेक्शन कायम करेंगे। अगर कोई किसी से ज़बानी बदतमीजी करे या जबरदस्ती करे तो आप उसके गवाह होंगे और फौरन आकर रिपोर्ट करेंगे। और मैं उस सेक्शन की सरबराही के लिए बूसे आपको सिलेक्ट करती हूँ। अब से आप और आपके फ्रेंड्स बुरी बातों और बदमाशी के खिलाफ एक दिल एक जान बनेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। तुम भी उसके साथ ज्यादा सख्ती मत करो, नजर आ रहा है काफी परेशान है वो। कोई परेशान नहीं है वो, नायला भी थी उस वक्त। एग्जीबिशन कैंसिल हो गई इसीलिए कर रही है सब। भाड़ में चली जाए इसकी एग्जीबिशन। तुम भी तो ऐसा नहीं चाहती थी ना? ठीक है, अब ज्यादा दबाव मत डालो। जवान हो चुकी है वो, अब सारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी पे तो नहीं चलेगी ना बेगम। मेरी मर्जी पे चलेगी। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छी तरह मालूम है क्या मसला है उसका। क्या मसला है? हम शादी करा देते हैं उसकी। आप मेरी बात मान लें अब्दुल्ला साहब, वरना बाद में पछताएंगे। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं तो छुपाऊंगी क्यों? छुपाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फिर ज्यादा सख्ती मत करो, थोड़ा नरम पड़ना होगा तुम्हें। वो भी परेशान है बहुत, पहले ही पछता रही है, अभी थोड़ी देर में आके माफी मांगेगी। देखते हैं। मैं जा रहा हूं, अब उलझना मत। बात सुनो मेरी, तुमने नूर की ब्लॉकिंग हटाई है नहीं अभी तक? हाँ मैंने हटा दी है, लेकिन अभी तक कॉल नहीं आई। क्या मैं फोन कर लूं? नहीं अभी बिल्कुल नहीं। तुम कॉल कर लोगे तो सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी। अगर उसने फोन ही ना किया तो? करेगी यार, सब्र करो थोड़ा। अच्छा ठीक है, मान लेता हूँ तुम्हारी बात। चलो अब चलते हैं, होटल में बहुत काम है। चलो ठीक है। मेरा दिल रखने के लिए भी माफी मांगने नहीं आई। हयात, तुमने नूर को देखा है क्या? बाहर गई हैं आपा। कहाँ जा रही, कुछ बताया? ये तो नहीं बताया। ठीक है, मजबूर कर रही है, इसके बाप को बताना ही पड़ेगा।